सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस ई व्याख्यान श्रृंखला में मैं दिलीप सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान सभा में प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए कहा गया था कि भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान होगा। भारतीय संविधान और शासन के अंतर्गत प्रारंभ से ही मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। संविधान लागू किए जाने के बाद से प्रधानमंत्री की स्थिति में निरंतर वृद्धि हुई है। ऐसी बातें जिन्होंने प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है वे निम्न प्रकार से कही जा सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण अपनी इच्छा से करता है। किस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया जाना है यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को भी अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है जिनको भले ही राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त न हो और उन्हें देश में बहुत अधिक लोग न भी जानते हों। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है जबकि किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हैं। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह ने शशि थरूर को अपनी सरकार में स्थान दिया था जबकि वो उस समय राजनीतिक दल से नहीं आते थे। इसी प्रकार वर्तमान एनडीए सेकंड के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर को सम्मिलित किया है। वहीं एक अन्य नौकरशाह हरदीप सिंह पुरी भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के में किस सदस्य को सम्मिलित किया जाना है यह प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से व्यक्त करता है। अतः मंत्रिमंडल में सदस्यों को चुनने का यह विशिष्ट अधिकार प्रधानमंत्री की स्थिति को महत्वपूर्ण बनाता है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देता है अपितु उन मंत्रिमंडल के सदस्यों में कार्यों का विभाजन भी अपनी इच्छा से ही करता है और वह यह ध्यान रखता है कि किस व्यक्ति को किस मंत्रालय में अपने पदभार दिया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों में परिवर्तन कर सकता है, मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है तथा उनके अधिकारों में भी कभी भी कटौती कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सभी विभागों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। इस हेतु प्रधानमंत्री सामान्यतः अपने पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों और उनकी नीतियों पर नजर बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री शासन के विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करता है तथा आवश्यक होने पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच किसी विवाद की स्थिति में हस्तक्षेप कर समन्वय का भी कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रिमंडल की बैठकों में रखे जाने वाले एजेंडा को भी प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही वहां प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की ओर से प्रथम प्रवक्ता होता है तथा मंत्रिमंडल की द्वारा लिए गए किसी निर्णय आदि को एक तरह से प्रधानमंत्री का वक्तव्य या प्रधानमंत्री की नीति ही माना जाता है और संसद में किसी विभिन्न ऐसे विषय जिन पर कोई विवाद या भ्रम की स्थिति है उसे प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य द्वारा ही दूर किया करता है। वास्तव में संविधान सभा में ही जब प्रधानमंत्री के पद के बारे में विचार विमर्श हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की स्थिति को बताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में एक भवन की आधारशिला है और यदि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थिति प्रदान नहीं की जाएगी और उसे मंत्रिमंडल के गठन और पदच्युति के संबंध में विवेकाधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार से मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में स्थिति को व्यक्त करने के लिए अनेक विद्वानों द्वारा अनेक लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। जैसे लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम बताया था, लेकिन अब देखा जाए तो समकक्षों में
प्रथम की स्थिति तो अब एक पुरानी बात हो चुकी है। अब तो विलियम हारकोर्ट के नक्षत्रों में चंद्रमा की लोकोक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए एक समीचीन वाक्य रहेगा। यद्यपि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थिति प्राप्त है, किंतु वास्तव में प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अपने दल में क्या और कैसी स्थिति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यदि बहुमत दल की सरकार हो तो प्रधानमंत्री की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, और यदि प्रधानमंत्री कमजोर हो तो इसका प्रभाव देश की नीति पर भी पड़ता है।